मैं प्रशांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिशन ज्ञान में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। जितने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें भी भारतीय रिजर्व बैंक से क्वेश्चन आता है, इस भारतीय रिजर्व बैंक के क्लास देखने के बाद इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा। वीडियो को अच्छे से देख लें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार हो सके उतनी बार देख लें, आपको याद हो जाएगा। हम भी एकदम सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी, किंतु 2 वर्ष बाद मतलब 1937 में मुंबई से स्थापित कर दिया गया। अब इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया। 1 जनवरी 1949 में किया गया। आरबीआई, देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो हमारा होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता था, अब नहीं होता है, जिससे वर्ष 2021 में परिवर्तित कर 1 अप्रैल 31 मार्च को कर दिया गया। देखिए, हमारा चौथा पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार और राज्य सरकार का बैंकर होता है, एजेंट और सलाहकार की भूमिका भी अदा करता है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है जो भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार को पैसा की जरूरत पड़ती है तो उनको पैसा दे सकता है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमित निरीक्षण और समस्त बैंकिंग कार्यकलापों के नियंत्रण का कार्य करता है। मतलब जो हमारे आरबीआई बैंक के है उसके अंदर जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उनके क्रियाकलाप कैसे करना है, कैसे चलाना है, उनका ये नियंत्रण करता है आरबीआई। आरबीआई के पास भारत के माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार होता है। माइक्रो फाइनेंस, देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, भारत रिजर्व बैंक आरबीआई के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास मुद्रा जारी करने और उसको विनियमित करना और परिचालन योग्य न रहने पर नष्ट करने का अधिकार अर्थात देश के विदेशी मुद्रा रिजर्व प्रबंधन का भी कार्य करता है। फिर से रिपीट करते हैं, समझ जाइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत के मुद्रा जारी करने तथा उसका विनिमय करने तथा परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करने का अधिकार तथा देश में विदेशी मुद्रा रिजर्व प्रबंधन का भी कार्य करता है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों को पर्याप्त नकदी उपलब्धता दैनिक आधार पर सुनिश्चित करता है और सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का भूमिका भी अदा करता है। मतलब इसे अंतिम यहाँ वहाँ वैसे पैसा मांगे नहीं मिला तो इसी के पास जाएगा, बैंक हो, वाणिज्यिक बैंक हो, सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इसी के पास पैसा देता है, अंतिम ऋणदाता होता है। देखिए 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के दौरान आरबीआई के गवर्नर उस समय उर्जित पटेल थे। ध्यान रखना है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 रुपए का नोट और सिक्कों का जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए से, देखिए अगला पॉइंट है, 1 रुपए से ऊपर के नोटों पर 1 रुपए से ऊपर के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आने वाला है भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारतीय रुपए का देवनागरी लिपि में जो है उसका जो लोगो बनाया है देवनागरी लिपि में तथा रोमन लिपि में आर से प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए नोटों पर अंकित चित्र के बारे में हम बात कर लेंगे। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, 20 रुपए के नोट पर एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में, 50 रुपए पर हम्पी का रथ कर्नाटक में। देखिए रानी का बाग 100 रुपए के नोट पर है। 200 के सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। देखिए 500 के नोट पर भारतीय ध्वज के साथ लाल किला का चित्र मिलता है। बैंकिंग प्रणाली में स्विफ्ट का पूर्ण अर्थ क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम कम्युनिकेशन होता है। देखिए भारतीय नोटों का रंग, देखिए भारतीय नोटों का रंग 10 रुपए पर चॉकलेटी भूरा होता है, 20 रुपए पर हरा और पीला होता है, 50 रुपए पर फ्लोरोसेंट नीला होता है, 100 रुपए पर हल्का बैंगनी और लेवेंडर कलर होता है, 200 रुपए पर
चमकीला होता पीला होता है। 500 रुपये का पथरीला भूरा और स्टोन ग्रो कलर का होता है। देखिए अब कुछ है हमारे मानक प्रमाण। ISO 1901 गुणवत्ता के प्रबंध के लिए है। ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन के लिए है। ISO 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए है। ISO 27001 सुरक्षा प्रबंधन सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए। ISO 9202 आभूषण की शुद्धता के लिए है। ISO 17799 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा तकनीक से जुड़ा मानक है। देखिए ISO 15700 अमूल्य सेवा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र के है। ISO 5000 ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन के लिए। ISO 26000 ISO 26000 हमारा आने वाला है सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए। ISO 31000 हमारा आने है जोखिम प्रबंधन के लिए। वीडियो हमारा खत्म होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।